अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान उल्फत रसूल। बेस्ट नेशन से दोस्त आगाही प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ एक बहुत ही माहिर न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, जनाब डॉक्टर वरदा सिकंदर साहिबा। तो आज हम बात करेंगे उनसे जो हमारा डाइट प्लान है कि हम किस तरीके से एक सेहतमंद जो है वो खुराक खा सकते हैं, और आज के इन्वायरमेंट में जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे हम कैसे नमूद आजमा सकते हैं। जी डॉक्टर सिकंदर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऐसे हैं हाँ जी। आपके बहुत सारी जो मैंने प्रोग्राम देखे, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डाइट प्लान को आपने नज़म किया है और लोगों को मुस्तफ़ीद करती हैं। अ, तो आज बेस्ट स्टेशन के स्टूडियो में मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे नाजरीन हैं उनको बताएं कि किस तरीके से आज के माहौल में हम एक बेहतरीन खुराक को जो मुरतब करके हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले बहुत अहम है कि हम अच्छी खुराक और अच्छा लाइफ़स्टाइल अडैप्ट करें। अब अच्छे लाइफ़स्टाइल में सिर्फ़ अच्छी खुराक नहीं आती, अच्छे लाइफ़स्टाइल में हमारा वक़्त पे सोना, हमारी ज़िंदगी में एक्सरसाइज़ का शामिल होना, हमारे स्ट्रेस लेवल का जिस्म में कम होना और उसके साथ-साथ सेहतमंद बैलेंस्ड ग़िज़ा का इस्तेमाल करना। जब हमारा मुकम्मल लाइफ़स्टाइल बेहतर होगा तो आप समझें आपकी मुकम्मल ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आपको सेहत भी मिलेगी, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी बेहतर होगी, उसके साथ प्रोफेशनल ग्रोथ भी बेहतर होगी और सबसे अच्छी बात है आप ज़हनी तौर पे पुरसकून रहेंगे। और जब एक बीमारी आती है तो आप नेचुरली देखिए कि इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है या उसके लिए सोसाइटी के साथ मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप सेहतमंद होंगे तो आप समझे आपकी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू सोसाइटी, हर चीज़ बेहद खूबसूरत और आसान हो जाएगी। अच्छा, अच्छी ग़िज़ा की जैसे कि इन्होंने बात की, अच्छी ग़िज़ा हम लोग समझते हैं कि बैलेंस डाइट या न्यूट्रिशनिस्ट या डाइट प्लान, ये ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी को मुश्किल बना देती हैं, जबकि ये ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। कोई ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ समझा जाता है कि अगर हम न्यूट्रिशनिस्ट पास जाएँगे तो ये तो पता नहीं कितने महँगे डाइट प्लान्स देंगे और वो हम लोगों के लिए पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। पर देखिए न्यूट्रिशनिस्ट अब जो भी आपका इकोनॉमिक स्टेटस है, चाहे आप एलीट क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, लो, बस आपके अंदर मुकम्मल ग़िज़ाइयत और मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स को श्योर करता है डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब देखिए आपको आयरन है, सादा एक न्यूट्रिएंट है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो गोश्त से भी मिलेगा, मछली से भी मिलेगा, सादे धनिए पुदीने के अंदर भी अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। बस ये है कि आपको जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या कमी है, ताकि आप बस बीमार ना हो और आपको कोई मसले ना हो। तो इस हवाले जी से। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त थोड़ा सा वजाहत से पूछना चाहूँगा कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी पे के हमारे तीन मील्स हैं। जी, जी। ब्रेकफास्ट है, फिर लंच है, दोपहर का खाना, और फिर शाम का खाना। ज़रा थोड़ी-सी वज़ाहत से बता दीजिएगा कि नाश्ते में हमें क्या-क्या हम यूज़ कर सकते हैं? उसका एक कॉम्बिनेशन कि नाश्ते में या ये यूज़ कर लें या ये इसको यूज़ कर लें, तो आपका जो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। हाँ। और फिर दोपहर के खाने में ये 2-3 ऑप्शंस वहाँ पर दे दें, ताकि उस तरीके से लोगों को आसानी हो जाए। इसी तरह शाम के खाने में। हाँ। तो ये मैं समझता हूँ कि जब आप तीनों को आप बैलेंस तरीके से बता देंगी, तो हमारे नाज़रीन के लिए बहुत आसान। अच्छा, सबसे पहले जिस टाइम आपने सो के उठना है, कोशिश करनी है अर्ली ब्रेकफ़ास्ट। अर्ली ब्रेकफ़ास्ट का मतलब है कि जिस टाइम आप उठ रहे हैं, एक तो वक़्त पे उठें। जब सूरज आपको आप सूरज को जगाएँगे, तो समझे आपकी ज़िंदगी आसान होगी कि ना कि आपको सूरज जगाए। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि वक़्त पे उठें, उठते सार आप एक खाली ग्लास पानी का पी सकते हैं, उसके बाद नाश्ते का इस्तेमाल कर लें। नाश्ते में क्या क एक चीज़ बहुत अहम है, नाश्ता करना ज़रूर है। आजकल हमारे एक नॉर्म है कि जो नाश्ता ना करो, डायरेक्ट दोपहर, और आप नाश्ता करेंगे तो आप मोटे नहीं होंगे, आप जेनुइनली पतले होंगे। तो नाश्ते में आप कोशिश करें कि कोई भी कार्ब्स का पोर्शन, जिसमें हमारे पास रोटी आ जाती है, चावल आ जाते हैं, दलिया आ जाता है, कोई भी कार्ब का एक पोर्शन, आप एक रोटी खा सकते हैं, 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हैं। बस वो सफ़ेद ब्रेड ना हो, ब्राउन ब्रेड हो या मल्टीग्रेन ब्रेड हो। उसके अलावा दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ की रोटी खा सकते हैं शुगर वाले पेशेंट। उसके साथ आप एक अंडे का ऑमलेट ले लें, या फिर आप अगर कोई सालन बना हुआ है कम तेल वाला, कोई तेल वाली सब्ज़ी, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
1 चम्मच चाय का देसी घी या फिर जैतून के तेल का 1 चम्मच आप अपनी ग़िज़ा के साथ शामिल कर सकते हैं। उसके बाद चाय का इस्तेमाल आपने अपने नाश्ते से 1 घंटे बाद करना है। नाश्ते के बिल्कुल साथ चाय का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप अंडा ले रहे हैं और साथ आप कट्ठे चाय ले रहे हैं तो समझें ऑब्वियसली उसके अंदर आयरन है और कैल्शियम, वो दोनों न्यूट्रिएंट आपके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होंगे। दोपहर में आप हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जैसे कि सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं सालन की सूरत में। रात 8 बजे तक आपने अपना खाना खा लेना है। जितना हम लेट खाना खाते हैं उतने हमें मैदे के अमराज होते हैं, तो इस वजह से रात के खाने में एक 6 इंच की रोटी और उसके साथ जो भी आपके घर सालन बना हुआ है, और बस ये है कि उसके अंदर ज़्यादा नमक शामिल ना हो, उसके साथ भरपूर सलाद और रायते का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो मैं आपको ग़िज़ाई प्लान बता रही हूँ, या ये है एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक सेहतमंद इंसान है जबकि जिसको कोई बीमारी नहीं। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, गुर्दे के अमराज हैं, दिमागी कोई मसला है, इनफर्टिलिटी, उनके लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाई प्लान लेकिन पे आप मुख्तलिफ डिजीज़ में लोग मुब्तला हैं, जी। जब वाले से हम एक स्पेशल प्रोग्राम शुगर के हाँ जी, हवाले जी, से जी, करेंगे, टीबीज़ के हवाले से लता करेंगे, हार्ट पेशेंट्स के हवाले से लता करेंगे। लेकिन आज हम जो नॉर्मल जो खुराक की बात हाँ करते जी, हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। एक एवरेज इंसान है, उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल में उन्हें क्या खुराक लेनी है। तो सबसे पहले हमने नाश्ते पे बात की थी। तो नाश्ते में 2 चीज़ें जो है वो मैं समझता हूँ उनको इंतहाई ज़रूरी हैं। एक तो आप ब्रेकफास्ट को लेट ना करें, हाँ, एज अर्ली एज पॉसिबल उसको लें, हाँ, बिल्कुल। ताकि सुबह का नाश्ता जितना आपका हेल्दी और टाइम पर होगा उतना आप एनर्जेटिक होंगे। हाँ, क्योंकि देखिए ब्रेकफास्ट, रोज़ा खोलें, ब्रेक द फास्ट। जी। देखिए हम रोज़े का भी यही हुक्म है, आप टाइम पे खोलें। लेट खोलेंगे तो आपके जिस्म में ऑब्वियसली आपके जिस्म को खुराक की ज़रूरत है। जल्दी ये भी आप यानी कि 8 से 10 बल्कि 12 घंटे का आपका एक जो है अर्ली सोने वाले हैं, जी। तो उन्हें अर्ली सुबह फजर की नमाज के लिए उठना है, तो हाँ। उसके फौरी बाद इन्होंने नाश्ता करना है। अगर वो लेट सोने वाले हैं तो 11-12 बजे, तो साफ ज़ाहिर है फिर वो थोड़ा सा लेट भी हो जाए। लेकिन दूसरी बात जो है कि जो जर्नल मेरी डिस्कशन हुई है मुझसे डॉक्टर्स से, वो कहते हैं कि आप अंडे का जो इस्तेमाल वो अपने नाश्ते में हाँ जी, मिनिमम 1 अंडा और मैक्सिमम 2 अंडे, तो उससे आपको एक बैलेंस डाइट वो आपको मिल जाए। जी, जी। अच्छा देखिए, प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बिल्डिंग है ना, जितनी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर काम बेहतर होगा। इसी तरह हमारे जितने पट्टे हैं, हमारे जितने ऑर्गन हैं, मेनली उनकी कंपोजिशन है प्रोटीन से। तो इस वजह से कहा जाता है कि 2 अंडे या 1 अंडा लाज़मी हमने इस्तेमाल करना है। लेकिन जो हार्ट पेशेंट है वो कोशिश करें कि 1 अंडे का इस्तेमाल कर लें। और अंडे से हम मोटे नहीं होते। बहुत सारे लोगों का ये एक नॉर्म है कि जी हम अंडा खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। अंडे के अंदर गुड फैट मौजूद है, जैसे हम कहते हैं HDL, गुड फैट मौजूद है। जैसे हम बिल्कुल एक बड़ी अच्छी ग़िज़ा है बच्चों के हवाले से भी बड़ी, और इसलिए मेक श्योर करें कि अंडे और इजी अवेलेबल भी है, उसके लिए कोई हाँ, और अच्छी बात यह है कि आप इसको हर फ्लेवर में बना सकते हैं। आप ऑमलेट की सूरत में खा सकते हैं, फ्राई अंडा खा सकते हैं, उबला अंडा खा सकते हैं, फ्रेंच टोस्ट की तरह ब्रेड पे लगा के खा सकते ब्रेकफास्ट के बाद हम आते हैं दोपहर के खाने पर। हैं। जी, जी। दोपहर का खाना जो है ना, और नाश्ते में कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, और दोपहर के खाने में आप क्या सजेस्ट करते अच्छा, नाश्ते और दोपहर के खाने में 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। और दोपहर के खाने में ये है कि आप भरपूर सब्जियों से भरा हुआ प्याला सलाद का खा सकते हैं। उसके अंदर चने या लोबिया शामिल कर सकते हैं। जो लोग बहुत काम करते हैं या ऐसे लोग जिनका पूरा दिन ब्रेन फंक्शनिंग, बहुत दिमाग का काम है, जैसे कंप्यूटर हैं? लाइक चने यूज हाँ बिल्कुल, वो बुबले हुए काले चने या फिर लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि अगर मैं जैसे बता रही हूँ कि बहुत आपका काम है और आप एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो उस सूरत में हमारी एनर्जी को सबसे बेहतर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर आप चावल या रोटी का इस्तेमाल भी दोपहर में कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें मीट के हवाले से आप इसमें चिकन के हवाले से या अच्छा देखिए, बीफ है, चिकन है, मीट है। अब जी सर्दियाँ बस आ रही हैं, मछली का मौसम बहुत ज़्यादा आ जाएगा।
अब एक चीज़ हमने याद रखनी है, कभी भी एक फूड ग्रुप पे रिलाई ना करें। अक्सर लोग कहते हैं हम अपनी पसंद और न्यूट्रिशन को बहुत मिक्स कर देते हैं कि जी मुझे पसंद है चिकन। अक्सर आम जैसे क्लिनिक पे भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जी मुझे वो चिकन 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 चिकन। उसकी वजह से भी कमज़ोरी हो रही होती है कि क्योंकि आप हमारी बॉडी को बहुत प्रोटीन चाहिए, डेली हमें 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। तो अगर हम एक चीज़ से सिर्फ प्रोटीन लेते रहेंगे, शायद उसके अंदर प्रोटीन कम मौजूद हो। तो इस वजह से कोशिश क्या करेंगे, अगर आपने एक दिन गोश्त खाया है, दूसरे दिन आप सब्जी का इस्तेमाल करें, तीसरे दिन आप चिकन का इस्तेमाल करें, चौथे दिन मछली का इस्तेमाल करें। ये बैलेंस्ड खुराक है, बैलेंस्ड और ये हमारे अंदर चीज़ एफर्ट करते हैं। जस्ट उसका जो जायका है वो भी आपके लिए बिल्कुल। अच्छा, अगर आप बीफ ही बहुत ज़्यादा खाने लग जाएंगे तो गुर्दे के अमराज जल्दी हो सकते हैं, मोटापा जल्दी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि बीफ का इस्तेमाल अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे, वो भी फिर मुख्तलिफ मसाइल की तरफ हमें लेके जाएगा। खुराक को मतवाजन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एक फूड ग्रुप ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, दोनों सूरतों में हमारे लिए मसला है। कैल्शियम है ना, हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा। आप ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, आपके गुर्दे में स्टोन मार दे। आम में एक आम सी चीज़ आ रही है कि लोगों में कैल्शियम की कमी हो रही है। हाँ जी। हर दूसरा जो है वो फर्द उसमें कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर डायग्नोज कर रहे हैं। तो क्या वजह है ये कैल्शियम की कमी या क्यों? अच्छा, सबसे पहले इसकी ना 3 वजूहात में पहली वजह ये आ जाती है, हम कैल्शियम ले ही नहीं रहे। चाय और कॉफ़ी इतना ज़्यादा आ गया हुआ है कि दूध पीने की रूटीन ख़त्म हो गई हुई है। एक तो दूध का इस्तेमाल कम है, दूसरी चीज़ है कई लोग को तब भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, कहते हैं हम दूध भी ले रहे हैं, दही भी ले, लेकिन उसे गलत तरीके से ले रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कैल्शियम के साथ आयरन नहीं लेना, कैल्शियम के को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। हाँ, तो अगर हम लोग आयरन से बनी कोई चीज़, जैसे कि हमारे पास सब्ज़ हरे पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, गोश्त है, दालें हैं, जिनके अंदर आयरन का कंटेंट, उसके साथ दूध लेंगे तो वो दूध का कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझिए आप दूध और शामी कबाब ले रहे हैं, कभी भी वो आपको अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा। हाँ जी। उसके बाद जो तीसरी वजह आ जाती है वो ये आ जाती है कि 40 साल के बाद ख़वातीन में ख़ास तौर पे कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन, जो आपने 40 साल कैल्शियम लिया है वही कैल्शियम यूज़ होना है, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम अब्जॉर्ब होना कम हो जाता है। तो इस वजह, और उसके अलावा और बहुत सी बीमारी हैं, स्टेरॉइडल इस्तेमाल ज़्यादा है, कोई एक स्पेसिफिक सप्लीमेंट ज़्यादा है, उसकी वजह से भी अब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जाती है। और बाकी चीज़ ये है कि आजकल एक बहुत अहम मसला जो कि बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि जी दूध अच्छा नहीं मिलता, फार्मूला में दूध है, और इस तरह वाली मसाइल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो वो अब उन सारी चीज़ों में अहम है कि हमने कैल्शियम का सोर्स सिर्फ दूध ही नहीं है, चिया सीड के अंदर भी कैल्शियम का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है, फूल मखानों के अंदर भी कैल्शियम का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है। तो हम और डाइटरी सोर्सेज से भी कैल्शियम पूरा जेन्युइन भी हैं और हमें वो नेचुरल फॉर्म, हाँ, नेचुरल फॉर्म में मिल रहे हैं। और दूसरा जो मेन सोर्स है वो धूप है। हाँ, जो नेचुरल अल्लाह ने हमारे लिए दिया उसका हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। हम सिर्फ कमरों में और बिल्कुल छाँव में हाँ बिल्कुल। देखिए विटामिन डी तो अल्लाह ताला ने हमें फ्री में दिया है, बस ये है कि सही वक्त में धूप लेना। सुबह जिस टाइम सूरज निकल रहा होता है, जिस टाइम सूरज गरूब हो रहा होता है, ये वो आइडियल टाइम है। बिल्कुल उस टाइम में जो है वो, और उसमें वो धूप में वो जो चुभन है वो भी नहीं फील हो रही होती। और इस नॉर्मल टाइम में जब हम धूप लेते हैं तो हमें एक फ्रेशनेस और ताजगी भी मिलती है। ऐसा ही है बिल्कुल। जी जी। राइट पे। और इसके बाद हम लंच के बाद हम जो ये हमारा 4-5 बजे का टाइम है जो स्नैक टाइम कहते हैं, उसमें चाय या कोई लाइट। अच्छा, ये वाला जो टाइम है ना, हम न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं बड़ा ख़तरनाक टाइम है क्योंकि मोस्टली जो लोग काम करते हैं, घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, ये उनका बड़ा फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जिधर हम अपनी ग़िज़ा को ख़राब करते हैं। चलें, चाय की हद तक ठीक है, चाय हम दिन में 2 से 3 कप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हाई टाइम का, लेकिन वो जो चाय के साथ एक हमारे यहाँ पंजाबियों में ट्रेंड है ना कि शाम की चाय कल्ली नहीं होनी चाहिए, नाल जो जलेबियाँ हों, नाल समोसे हों, और मतलब ये वाली चीज़ ख़राब करती है कि शाम की चाय मेरे से बगैर बिस्किट्स के पी नहीं जाती। अक्सर हमारे यहाँ हमने प्रैक्टिस कर ली, ऑफिस में भी अच्छा यही कल्चर होता है। फ्रेश जूस जो है वो ले लिया। हाँ, फ्रेश जूस ले सकते हैं। और अगर आप चाय के आदी हैं तो कोई मसला नहीं, आप चाय पिए, साथ आपको हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, भुने चने ले सकते हैं, शामी कबाब का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा नट्स
बहुत बेहतरीन स्नैक है। और एक मुट्ठी आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो इनमें ये जो हमारा वो पिन्नियों वाला एक कॉन्सेप्ट है वो एक अच्छी हेल्दी चीज़ है, पंजीरी एक हेल्दी चीज़ है। तो हम इस तरह के स्नैक्स, और अगर आप चाय या कहवा या कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस सूरत में जो है वो हम लोग किसी फल, 2 मौसमी फलों का इसको हमने लाइट फॉर्म में रखना है, हाँ। इसको हैवी नहीं बनाना। हाँ। इसको हमने वो जो हमारा लंच है या डिनर है उसके उसके बराबर। और वो मोटापे का बहुत बड़ा बाइस ये भी बनता है, वो सिर्फ हमारी चाय होती है, लेकिन चाय में बहुत कुछ खा के फिर रात को खाना खा लेते हैं। खाना का जो टाइम है वो आइडियल जो हमारी नेचर भी बता रही है वो मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज के दरमियान का टाइम है, जो 6 से 8 मैक्सिमम 8 बजे तक। उसमें क्या जो डाइट चाहिए जो लाइट भी है और वो भूख भी न लगे रात को। अच्छा, एक सबसे अहम अर्ली डिनर करना है। मगरिब के फ़ौरन बाद आप रात का खाना खा लें, 8 से लेट नहीं करना। उसमें रात के खाने में यह है कि आप चेंज की एक रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें रोटी सफ़ेद मैदे की ना हो, गंदम की रोटी हो, जौ की रोटी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल वो ले सकते हैं। और उसके साथ जो आपके घर सालन बना हुआ है, सालन की मिकदार 3 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सालन के अंदर तेल की तादाद बहुत कम, और सरसों का तेल में हांडी पकाएं तो ज़्यादा बेहतर है। देसी घी में पकाएं वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि कैनोला, पाम ऑयल्स, इन ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाए। नमक हस्बे ज़रूरत होना चाहिए, और उसके साथ भरपूर सलाद और दही का इस्तेमाल रात के खाने में किया जा सकता है। अच्छा, एक्सीलेंट। अक्सर लोग रात को दूध का एक गिलास पीना वो है उनकी हैबिट, जी जी। और वो किस तरीके से वो दूध का अच्छा, ये इसमें ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस टाइम आप बेड पे गए हैं आपने उस टाइम नहीं दूध पीना। ग्लास दूध का पिया फ़ौरन सो गए, सबसे पहले उससे आपके दांत ख़राब होंगे। ऑब्वियसली आप दूध के अंदर भी, हाँ। तो एक तो चीज़ ये है कि आप सोने से 1 घंटा पहला दूध पी लें। और उसके इस बाद, क्योंकि दूध जो है उसका एसिडिक मीडियम होता है, तो अगर आप रोज़ाना रात लेट, तो एक तो स्टमक प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, और उसके अलावा बिफोर 1 आवर आप अपने स्टमक को खाली छोड़ें, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर काम कर सके और हर आपका बॉडी ऑर्गन थोड़े अच्छे हेल्दी स्टेट में आए, और आपके जितने दिन की मसल ब्रेकडाउन है वो सब बेहतर हो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने 1 घंटा पहले दूध का इस्तेमाल करना है। वरना कोशिश करें दूध का इस्तेमाल आप नाश्ते या नाश्ते के बाद वाला जो स्नैक है 11-12 बजे उसमें कर लें तो ज़्यादा हेल्दी है। एक्सीलेंट। ये देखिए फर्स्ट टाइम भी यूटिलाइज किया जा सकता है, और हाँ, लेकिन हमने देखा है कि हमारा जो देहात में खासकर ट्रेंड है कि वो रात को दूध पीकर फिर वो सोना है। हाँ जी। मेरा अपना बेटा जो रात को दूध ना मिले तो वो कहता मुझे नींद नहीं आई। हाँ, बिल्कुल। तो इसके साथ डॉक्टर साहब ये बताएं कि हल्की फुल्की उनकी जो एक्सरसाइज है या वॉक है उसकी क्या तकनीक आप। अच्छा, वॉक और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब वॉक और एक्सरसाइज, एक तो हमने ना इसे हवा बनाया हुआ है कि पता नहीं कितनी कोई रॉकेट साइंस चीज़ है, कोई इसमें मसला नहीं। आप वॉक करें, आप असर के वक्त वॉक कर सकते हैं, आप सुबह आप जिस टाइम उठते हैं फजर के बाद आप वॉक कर सकते हैं, रात सोने से पहले खाना शाना खा के 45 मिनट बाद वॉक कर सकते हैं। 25 मिनट की वॉक को मेक श्योर करें। ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा, ऑर्गन बेहतर होंगे, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, न्यूट्रिएंट्स बेहतर अब्जॉर्ब होंगे। उसके साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ जिस्म की खुराक जो है वो न्यूट्रिशन है, लेकिन पट्ठों की खुराक की अगर बात की जाए तो वो एक्सरसाइज है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे पट्ठे लटक जाएंगे। अच्छा, अब इधर एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, जो अक्सर पेशेंट्स मेरे पास, ख़वातीन ख़ास तौर उनमें रेशो ज़्यादा होती है कि हम पूरा दिन घर के काम करते हैं, उसके बावजूद ना वज़न घटता है और उल्टा थकावट रहती है, तो क्या ये हमारी एक्सरसाइज है? देखिए जी, हाँ, वो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर है, लेकिन वो एग्जॉस्ट फिज़िकल एक्टिविटी है। अब आप किचन में गए, आपने खाना का एक वो किया, उसके बाद आके आप 5 मिनट आपको पसीना आया, फिर आप बैठ गए, फिर आपने किया, फिर आप बैठ गए, उससे आपका मेटाबॉलिज्म एक रेशो में नहीं चलता कि जी चल रहा है और आपका कम होता जा रहा है। यानी कि एक्सरसाइज उसे कहेंगे कि आप हाँ, बिल्कुल। से आप वॉक करें या Exactly. एक्सरसाइज करें और आप उसको मेंटली प्रिपेयर हो के बिल्कुल, करें। और इस वक्त वो एक्सरसाइज आपको ज़हनी सुकून का भी बाइस बनता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करती है। तो इस तरह की फिज़िकल एक्टिविटी हमारे लिए। और इसके लिए मैंने सुना है, जो मेरी स्टडी में है, कि जब
सूरज निकलने से पहले या सूरज गरूब होने के बाद, जब उसमें आप तो वो अर्ली वॉक करेंगे तो वो बहुत हेल्दी है, या मगरिब के बाद आप खाने के बाद जो वॉक करेंगे वो आपके लिए बढ़िया है। बिल्कुल। अच्छा, सुबह तो इतनी अच्छी हेल्दी होती है ना, हमारे हेल्दी हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। अगर हम सुबह करते हैं, हमें स्ट्रेस नहीं होता पूरा दिन, और हम आसानी ज़हनी तौर पे भी खुशगवार हो जाते हैं। बॉडी आपकी रिलैक्स, एनर्जी, काम भी ज़रा बेहतर हो जाता है, बजाय कि आप सोते सोते उठ के ऑफिस पहुंच रहे हैं और काम कर रहे हैं वो काम में, और एक अच्छे हेल्दी वे में स्टार्ट जो है। अच्छा, चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, जैसे कि अभी भी हमने डिस्कस की, बस इनको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होता है। जब तक हम सोचते हैं ना ये मुमकिन नहीं, ये मैं नहीं कर सकती या कर सकता, तब तक चीज़ें वाकई मुमकिन नहीं होती। जब हम बेड पे लेट के कह रहे हैं मुझसे वॉक नहीं होगी, मुझसे एक्सरसाइज नहीं होगी, मुझसे अच्छी डाइट लाइफस्टाइल नहीं होएगा, तो फिर वाकई नहीं होएगा। तो आम रूटीन में हमने खाना भी है, चलना भी है, ज़िंदगी गुजारनी भी है, तो क्यों ना हम उसको बेहतर तरीके से गुजारें, ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर होनी है, उससे ऑब्वियसली किसी को तो क्या ही बेनिफिट है। एक्सीलेंट डॉक्टर साहबा। जिस वक्त डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहबा, जो कि एक माहिर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो अपनी जो माहिराना गुफ्तगू से आपको मुस्तफ़ीद कर रही थी। बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक हमारा प्रोग्राम है, बेस्ट नेशन से दोस्त का एक प्रोग्राम। उसके तहत हम आपको डेली बेस पर जो आपकी सेहत के हवाले से है वो आपको मुफीद मशवरे देते रहेंगे, और उसके लिए हमारे जो माहिर डॉक्टर्स हैं और जो माहिर लोग हैं वो आपसे मुखातब होते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में आपके लिए हमने एक बेहतरीन डाइट प्लान पर हमने बात की, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको एनर्जेटिक करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमें अपने हिस्से का खुद अदा कर जो ये हमें अपना फ़र्ज़ खुद अदा करना है। जब तक हम अपनी सेहत का खुद ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी डाइट प्लान का खुद ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज का खुद ख्याल नहीं रखेंगे, तो तब तक ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। डॉक्टर्स ने हमें मेडिसिन लिख के देनी है, अपनी फ़ीस लेनी है, और उसने मुझे हमें एडवाइस करना है, लेकिन अमली तौर पर उस पर अमल पैरा होना हमारा काम है, और उसमें हमारा ही फ़ायदा है। उसमें हमारी ज़ात के फ़ायदे के साथ हमारी फैमिली का फ़ायदा है, हमारे मुआशरे का फ़ायदा है, और हमारी एनर्जी जो है जब मैक्सिमम होगी, हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हम बेहतरीन परफॉर्मेंस भी कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आपका मेज़बान उल्फत रसूल आपसे इजाज़त चाहता है। डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। प्रोग्राम में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो नाइस। अस्सलाम वालेकुम।